चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अहमदाबाद में बनने वर्ल्ड कप का फाइनल आज एयरफोर्स के विमानों ने एयर शो की रिहर्सल की। 5 स्टार होटल का किराया 10,000 से लेकर 3 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में 75.08% वोटिंग 2018 से 0.09% कम हुआ। गरियाबंद में नक्सलियों का हमला, आईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का जवान हुआ शहीद। पैट कमिंस ने कहा ऑस्ट्रेलिया के लिए समी बड़ा खतरा। फाइनल से एक दिन पहले बोले भारत बहुत अच्छी टीम है लेकिन हमें भी बेहतर खेल रहे हैं। आईटी डिफेक्टर से जांच, फिर भी ब्लास्ट हुआ। मतदान के दौरान आईडी प्लांट करने की आशंका, शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। बिलासपुर में छठ पूजा पर अर्पा की महाआरती, आज खरना, कल डूबते सूर्य को अर्पण देकर महिलाएं 36 घंटे तक व्रत रखेगी। 39 साल पुरानी बस्ती, घरों पर बुलडोजर चलने का डर, टैक्स बिजली का बिल दिया, अब बोल रहे जमीन पाकिस्तान से आए परिवार की। इजराइल का आदेश, 1 घंटे में अल फसीबा अस्पताल खाली करे, आईसीयू के सभी मरीजों की है ताहत। सोना बली, साउथ गाजा से भी हमास को निपटाएंगे। भरतपुर में मोदी बोले पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा करेंगे। राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहने वाले मंत्री से दिल्ली कांपती है, उनके पास भी लाल डायरी। ओपन एआई को फाउंडर सैम अल्टमैन को कंपनी से निकाला, गूगल मीट पर दी फैसले की जानकारी। मीरा मुराती को सीईओ की जिम्मेदारी। जिनपिंग से बाइडेन ने बोले आपकी कार खूबसूरत, मेरी बिस्ट है। चीनी राष्ट्रपति ने अपनी कार दिखाई, कहा मेरी वाली रेड फ्लैग है। ऑस्ट्रेलिया की हर टीम को कंगारू नहीं कहते। विमेंस क्रिकेट टीम का नाम सर्दन स्टार। रगड़ी, हॉकी और फुटबॉल में भी अलग की नेम। 2 बार प्यार में धोखा खाया, जल्दबाजी में शादी की, पति ने मारपीट कर घर से निकाला। रजनीकांत की पहली हीरोइन श्रीविद्या को था कमल हसन से प्यार। 31 साल से चौकर से साबित हो रहा था साउथ अफ्रीका वनडे और T20 के 16 वर्ल्ड कप में 13 सेमीफाइनल के लिए 100% हार। पीजीएफ सिर्फ 1 सालों में होगा, एक साथ 2 कोर्स करने की भी छूट। रेलवे में 10वीं पास के लिए अप्रेंटिसशिप की 1600 वैकेंसी। हलाल सर्टिफिकेट पर योगी सरकार लगा सकती है बैन। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आतंकवादी संगठन को फंडिंग करने की आशंका। मणिपुर में कुकी नेता के खिलाफ देशद्रोह का केस हुआ दर्ज, कहा था 2 हफ्ते में राज्य में हमारी अलग सरकार बनाएंगी केंद्र, वरना हम खुद बना लेंगी। ममता बोली भाजपा सब कुछ भगवा रंग में रंग रही है, खिलाड़ियों की जर्सी से लेकर मेट्रो तक का रंग बदला। बीजेपी का पलटवार, नीदरलैंड की जर्सी भी भगवा। सड़कों पर तालिबान फोर्स के स्टैंड, रोल स्टेज पहनकर गतस्तर लगाई, दूसरे देशों में भी अपनाए जाते हैं ऐसे तरीके। चीन ने विदेशी जमीन पर 1 इंच भी नहीं कब्जाया। अमेरिका में जिनपिंग बोले हमारी वजह से कभी नहीं छिड़ी जंग, हम अपनी मर्जी कभी नहीं थोपते। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी, 61,000 के पार निकला सोना, चांदी भी 74,000 के करीब पहुंची। एप्पल और डिज्नी जैसे कंपनियों ने एक सब एडवर्टाइजिंग रोकी। मस्क ने यहूदी समुदाय पर गोरों के खिलाफ नफरत के आरोप वाले पोस्ट का समर्थन किया था। बसपा नेता के हथियारों को एसआईटी ने मार गिराया। एनकाउंटर में काफिला के सीने में लगी गोली, 10 जिलों की पुलिस 3 साल से तलाश रही थी। झांसी में कुख्यात बदमाश राजेश कातियाना को एसआईटी ने एनकाउंटर में मार गिराया है। शनिवार को मुठभेड़ में उसके सीने में गोली लगी थी। कानपुर में 3 साल पहले हुई बसपा नेता पिंटू सेंगर की हताहत में कालिया वांटेड था। तिहाड़ जेल से अमृतसर कोर्ट पहुंचे सांसद संजय सिंह। मजटिया के मानहानि मामले में चल रही है सुनवाई, बोले तानाशाही के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजटिया पर ड्रग तस्करी को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई शनिवार सांसद संजय सिंह अमृतसर पहुंच चुके हैं। संजय सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से अमृत कोर्ट लाया गया। पंजाब में 11 जिले के एसएसपी को शोकॉज नोटिस, पराली जलाने के बढ़ते मामलों पर डीजीपी ने मांगा जवाब। 21 को सुप्रीम कोर्ट में एयर पॉल्यूशन पर सुनवाई। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने 11 जिलों के एसएसपी को शोकॉज नोटिस जारी किया है। इनमें बरनाल, कटीना, फरीदाकोट और हाजी कला, फिरोजापुर, लुधियाना, मेगा, मुक्तर, संगार के साथ साथ पुलिस जिले के गंगरालों व खन्ना के एसएसपी शामिल है। दूसरे चरण का मतदान पूरा, सीएम भूपेश बघेल हम 2018 से बड़ी जीत ला रहे। अरुण साव ने कहा जनता ने परिवर्तन के लिए मतदान किया। दूसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। मतदान पूरा होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की चिंता का दबाव दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार हम 2018 से बड़ी जीत लाने की पूरी कोशिश किया है।
अंबाला में अवैध शराब फैक्ट्री पे चला बुलडोजर, वीडियो हुआ वाला। धनौरा बिजनापुर के बीच खेतों में बनाई थी यहाँ सप्लाई जहरीली शराब के लिए 22 लोगों की जान। हरियाणा के अंबाला जिले में पकड़ी गई शराब की अवैध फैक्ट्री पर सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया है। पुलिस प्रशासन बल के साथ सुबह गांव धनौरा बिजनौरपुर के बीच खेतों में बनी अवैध फैक्ट्री में पहुंच चुकी है। यहां बुलडोजर चलाकर अवैध फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया है। कब्रिस्तान के पास पहुंची बोलेरो में मिली 2 ABM। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर लगाए बदलने का आरोप, आधी रात को हंगामा। शिवपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 ABM और वीवीपैट लेकर खड़ी बोलेरो को पकड़ लिया है। उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद हंगामा हो गया। घटना शुक्रवार रात 10 बजे की है। टेस्ला अगले साल भारत आने की तैयारी, गुजरात या महाराष्ट्र में लग सकते हैं प्लांट। 20 लाख रुपए की कार बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक कारें रफ्तार का भविष्य होने वाली है। एलन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को भारत में लॉन्च करने के लिए रोड मैप बना चुकी है। मस्क की अगले साल संभावित भारत यात्रा में महाराष्ट्र या गुजरात में अपना प्लांट लगा सकते हैं। हिमाचल सरकार का वर्ल्ड फ्लावर हॉल पर कब्जा, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। ओबराय ग्रुप ने छबड़ा में बना रखा है 5 स्टार होटल। हिमाचल सरकार ने शनिवार को शिमला के छराबड़ा में 5 स्टार वर्ल्ड फ्लावर हॉल पर कब्जा कर लिया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास विभाग की डायरेक्टर मानसी साय ने इस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर GM अनिल तेजा को OSD तैनात लगाया गया था। टनल धसी तो लगा आसमान गिर गया, टनल मजदूरों की आपबीती। बयान बदलते अधिकारियों से परेशान परिजन, 7 दिनों से फंसे 41 मजदूर। उत्तरकाशी में 4 धाम प्रोजेक्ट की सिकियारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन 7 दिनों के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। अंदर फंसे लोगों के परिजनों ने निराशा और गुस्सा झलकने लगी है। अलग अलग राज्यों के मजदूरों के परिजन उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। कई परिजनों तो टनल के पास ही रात गुजार रहे हैं। नोहू घटना पर SSP ने कार्रवाई रिपोर्ट तलब की। महिला आयोग ने 3 दिन में देने को कहा। कुआं पूजन में महिलाओं पर हुआ था पथराव। हरियाणा के नोहू में महिलाओं पर हुए पथराव की घटना के बाद राज्य महिला आयोग की तरफ से SSP को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग के अध्यक्ष की तरफ से SSP को लिखा गया, उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान कुएं पूजन पर लौट रही महिलाओं का शरारती तत्वों द्वारा किया गया पथराव का दीवानिया चाहूंगी, जो एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है। रेजांगला डे विशेष, हरियाणा के पंजाबों की कहानी। 1300 चीनियों को गोला बारूद खत्म होने पर बूटों से मारा। रेवाड़ी के 2 भाई एक बंकर में शहीद हुए। 18 नवंबर 1962 का वो ऐतिहासिक दिन जब भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर रेजांगला की शौर्य गाथा लिखी थी। आज ही के दिन भारत ने 14 वीरों की अभद्र साहस दिखाते हुए चीन के 1300 जवानों को झुकने को मजबूर कर दिया था। सीकर माउंट अबू के बाद हनुमानगढ़ में पारा गिरा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे आ गया। बीकानेर संभाग के जिले में छाया कोहरा। राजस्थान में सर्दी अब जोर पकड़ने लगी है। आज सीकर माउंट अबू के अलावा हनुमानगढ़ में भी रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। कोहरे और धुएं के कारण दिन में भी सूरज की तपिश कम होने से दिन का तापमान भी कम होने लगा है। 62 ट्रेनें 3 महीने के लिए कैंसिल। कोहरे को लेकर भारतीय रेलवे का फैसला। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, बिहार के यात्रियों की बढ़ी परेशानी। भारतीय रेलवे ने कोहरे की आशंका को देखते हुए लंबी दूरी की विभिन्न रूटों पर चलने वाली 62 ट्रेनों को 3 महीने के लिए कैंसिल करने का निर्णय ले लिया है। यही नहीं, रोजाना चलने वाली 30 ट्रेनों के दिनों में भी कटौती की गई है। 6 ट्रेनों का संचालन बीच रास्ते स्टेशनों पर करने की प्लानिंग की गई है।